रिसेंटली ट्रंप ने एक ट्वीट करके भारत पर 25% टैरिफ और एडिशनल पेनल्टीज लगाने की बात की है। ट्रंप का कहना है कि जब अमेरिका और यूरोप यूक्रेन में शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में भारत रशिया से तेल आयात करके रशियन वॉर में मदद कर रहा है। जब यूक्रेन एक सुपर पावर से युद्ध लड़ रहा है, ऐसे में अमेरिका और यूरोप दोनों ने यूक्रेन को मैसिव मिलिट्री एड दी है। ये बात ठीक है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि आपने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि रशिया आपके लिए खतरा है। पाकिस्तान टेररिज्म का एपिसेंटर है। आपने कौन से सैंक्शन लगाए हैं पाकिस्तान पे? जब पाकिस्तानी बांग्लादेश में जेनोसाइड कर रहे थे, तब आपकी नैतिकता, शांति की बातें कहाँ गई थी? आपका पूरा इतिहास काला है। अलाय अपने अलाय को पूरी मदद करेगा, इवन इफ दैट अलाय इज अ टेरर स्टेट। ये रूल आपने सेट किया है, एंड फॉर डेकेड्स। देन व्हाई शुड वी केयर एट ऑल? न तो रशिया हमारा दुश्मन है और न ही यूक्रेन हमारा दोस्त। इनफैक्ट अगर आज हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं तो इसमें कंट्रीब्यूशन रशिया का भी है। और अगर ट्रंप को वाकई में लगता है कि भारत के रशियन ऑयल इंपोर्ट से ही ये युद्ध चल रहा है, तो फिर ईरान और वेनेजुएला के तेल पर प्रतिबंध क्यों है? दे होल्ड ऑलमोस्ट 30% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व और हम तैयार हैं उनसे तेल खरीदने के लिए। बट एक्चुअली ट्रंप डज नॉट केयर अबाउट यूक्रेन एट ऑल। असल में अमेरिका और यूरोप आर हैप्पी अगर रशिया किसी वॉर में पड़ा हो। इनफैक्ट उन्होंने ऐसी कंडीशन क्रिएट की जिससे रशिया को यूक्रेन का इन्वेजन करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेरिका और यूरोप पाकिस्तान को बैक करते हैं अगेंस्ट इंडिया और पाकिस्तान को डिस्काउंट पे वेपन देते हैं या फिर उधार पे देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो पैसा है नहीं चाइनीज जंग खरीदने के लिए भी, तो ऐसे में क्या भारत वेट करेगा कि पाकिस्तान ताकतवर बन जाए? नो, वी विल अटैक इमीडिएटली। रशिया ने भी यूक्रेन में यही किया। जिस तरीके से अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को वेपन और ट्रेनिंग दे रहे थे, रशिया हैड नो अदर चॉइस देन टू अटैक यूक्रेन। और अब जब उनका रशिया को कमजोर करने का गोल पूरा हो चुका है, अब ट्रंप की नजर है यूक्रेन के रेयर अर्थ मेटल रिजर्व पर। लेकिन फिर जब तक युद्ध नहीं रुकता, ट्रंप वहां माइनिंग नहीं कर सकता। इसीलिए ट्रंप पीछे पड़ा है कि यूक्रेन में जल्दी से जल्दी शांति हो जाए। आज की तारीख में रेयर अर्थ मेटल्स पर चाइना का टोटल कंट्रोल है और चाइना के पास एक ऐसी पावर है कि अगर वो चाहे तो एक बार पूरी दुनिया को लाइन में खड़ा कर सकता है, इवन अमेरिका। और ट्रंप की जान भी यहीं अटकी हुई है। ऊपर से भारत में भी रेयर अर्थ मेटल्स के मैसिव रिजर्व मिले हैं और इसी कारण से अमेरिका बौखलाया हुआ है। देखिए, असल में रेयर अर्थ मेटल्स इतने रेयर भी नहीं होते हैं। खुद अमेरिका में ही इसके मैसिव रिजर्व हैं, लेकिन समस्या कुछ और है, जो कि है इसकी माइनिंग और प्रोसेसिंग। क्योंकि इनका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत सीवियर होता है और इसीलिए चाइना का इसमें टोटल कंट्रोल है, क्योंकि हर कोई कंट्री ऐसे रिस्क नहीं उठाना चाहती या फिर उठा ही नहीं सकती। और अगर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से भी प्रोसेसिंग की जाए, तब भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वायबल नहीं रहता। अमेरिका का प्लान है कि रेयर अर्थ मेटल्स की माइनिंग और प्रोसेसिंग यूक्रेन जैसे दूसरे देश में हो और जो भी इन्वायरमेंटल डैमेज होगा वो यूक्रेन का होगा, जमीन यूक्रेन की खराब होगी और अमेरिका का होगा सिर्फ फायदा ही फायदा। पाकिस्तान और बलूचिस्तान को लेके भी ट्रंप के ऐसे ही प्लान हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में भी रेयर अर्थ मेटल्स के रिजर्व हैं। जब पाकिस्तान ऑलरेडी एक खत्म देश है और उसके क्लोज टाइज हैं चाइना के साथ में, बलूचिस्तान पे उसका कंट्रोल है नहीं, जहां सारे रिजर्व बलूचिस्तान में ही हैं, तो फिर ऐसा क्या है पाकिस्तान में जो ट्रंप उसकी चाटने में लगा है? अमेरिका क्यों नहीं सीधे बलूचिस्तान से हाथ मिलाए? लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अमेरिका हैज डर्टी प्लान्स फॉर बलूचिस्तान और ये बलोच लोगों को पसंद नहीं आएगा। मतलब ये है कि अमेरिका बलूचिस्तान में बहुत बड़े लेवल पे माइनिंग करने वाला है और ये ऑब्वियस है कि बलोच इसका विरोध करेंगे और उनको दबाने के लिए फिर अमेरिका पाकिस्तान का यूज करेगा। यानी मलाई मलाई अमेरिका की, लड़ेंगे मरेंगे पाकिस्तानी, ये प्लान है। और अगर मान ले कि ऐसा नहीं है, ट्रंप वाकई में शांति चाहता है, इवन देन
यू शुड फर्स्ट बॉम्ब द टेरर स्टेट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन तुम पाकिस्तान के साथ में डील्स कर रहे हो। ट्रंप का कहना है कि उसे पाकिस्तान में तेल का खजाना मिला है और अमेरिका पाकिस्तान मिलकर इस खजाने को ड्रिल करेंगे और फिर भारत को बेचेंगे। ट्रंप की ऐसी ही हरकतों के कारण अब अमेरिकन ट्रंप को नारंगी सुअर बुला रहे हैं। जस्ट वेट, जब सही समय आएगा मोदी एक स्टेटमेंट देगा और ट्रंप इतना किलस जाएगा कि उसे नींद की गोली खानी पड़ेगी। ट्रंप ने बार बार कहा है कि उसने ट्रेड का डर दिखा के भारत और पाकिस्तान में सीज फायर करवाया है और उसने अपने हर भाषण में दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की है कि उसकी धमकियों में कितनी ताकत है। नाउ ही कांट एक्सेप्ट कि मैंने भारत को टैरिफ की धमकी देकर मेरी मनचाही ट्रेड डील मनवाने की कोशिश की, लेकिन भारत डरा ही नहीं। और इसी ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए रशियन ऑयल, यूक्रेन वॉर ये बहाने दिए जा रहे हैं। अगर अमेरिकन्स ऑलरेडी ट्रंप को इम्पीच करने का प्लान नहीं बना रहे हैं तो आने वाले टाइम में दे विल श्योरली फेस द पेन। अमेरिका के जितने भी एलाइज हैं लाइक कंट्रीज इन यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, इन सब की इकोनॉमीज और सप्लाई चेन अमेरिका से जुड़ी हुई है और अगर ट्रंप सिर्फ छींक दे तो इन सब की चीखें निकल जाएं। इसीलिए अमेरिका अपने एलाइज को किसी भी डील को एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर सकता है। इनफैक्ट अमेरिका ने जापान, कोरिया, यूरोप इनसे टैरिफ कम करने के लिए बाकायदा पैसे वसूले हैं और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी ट्रंप के 4 साल और बचे हैं और ट्रंप की ऐसी धमकियां कोई कब तक बर्दाश्त करेगा। और अमेरिका के जितने भी अलाइज हैं दे विल फाइंड वेज टू बाईपास अमेरिका ताकि उनकी अमेरिका पे डिपेंडेंसी कम हो। अमेरिका की जो सॉफ्ट पावर है यानी पूरी दुनिया जो अमेरिका और अमेरिकन डॉलर से चलती है, इस सॉफ्ट पावर की ट्रंप ने सिर्फ 4 महीने में बैंड बजा दी। और ऐसा नहीं है कि जब कोई और प्रेसिडेंट आ जाएगा सब नॉर्मल हो जाएगा। ट्रंप ने टैरिफ का खेल पहले भी खेला था और जब बाद में बाइडेन की सरकार आती है, जब बाइडेन राष्ट्रपति बनता है तो उसने हार्डली कोई चेंजेस किए। यानी जो भी ट्रंप के टैरिफ थे वो बाइडेन ने एज इट इज बनाए रखे। अचरज की बात यह है कि कैसे घमंड, अहंकार अमेरिका के राष्ट्रपति तक को भी सुअर बना सकता है। लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से ये गजब की अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जाम्पल, यूरोप का डिफेंस वीक है बिकॉज अब तक यूरोप वॉज लिविंग अंडर अमेरिका सिक्योरिटी। देवर लाइक अपने को क्या खतरा है जब हमारे पापा अमेरिका सब कुछ कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम भी अमेरिका ने लगा दिए, न्यूक्लियर मिसाइल भी अमेरिका ने लगा दी, फाइटर जेट भी अमेरिका बना रहा है, सोल्जर भी अमेरिका ने लगा रखे हैं। अकेले यूरोप में अमेरिका के 37 मिलिट्री बेस हैं। लेकिन अब जब अमेरिका इज बिकमिंग हाईली अनरिलायबल, यहाँ तक कि उसने नाटो को खत्म करने की भी बात की है, ट्रंप हर किसी को धमका रहा है। इसलिए अब यूरोप को अगले डेकेड में डिफेंस पर बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा और उसके पास में वर्कफोर्स नहीं है टू मेक ऑल दीज वेपन्स बिकॉज यूरोप इज जस्ट अ होम फॉर ओल्ड पीपल। अगले डिकेड में हम यूरोप में बहुत वेपन एक्सपोर्ट करने वाले हैं। ट्रंप के टैरिफ से हो सकता है कि हमें कोई नुकसान हो ही ना, लेकिन फायदा जरूर होगा। ट्रंप जो कर रहा है वो करता रहे एंड आवर फ्यूचर इज ब्राइट।